अब इस गोष्ठी के अगले चरण में हम मुंशी प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानी है ब्रह्म का स्वांग। ये कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मुंशी प्रेमचंद ने जातिवाद का भी विरोध किया, सामंती जो मूल्य थे उनके खिलाफ भी खड़े हुए और स्त्रियों के अधिकारों को लेके, स्त्री शिक्षा को लेके भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो ये जो कहानी हमने चुनी है ये स्त्री शिक्षा का जो विषय है, उस जमाने में आज़ादी से पहले जब बहुत ही कम शिक्षा का स्तर स्त्रियों का था, तो वो एक तरह से एक वैचारिक पक्ष क्योंकि स्त्रियों शिक्षा क्यों जरूरी है इसको प्रतिपादित करने के लिए एक कहानी है। और इस कहानी पर एक नाटक मैंने देखा है लखनऊ गुप्ता का, जिसके लगभग 600 शो हो चुके हैं, इतना प्रसिद्ध वो नाटक हुआ। तो उस कहानी का हम आज पाठ अपने साथियों के बीच कर रहे हैं और उसका पाठ कर रहे हैं संजय माथुर, रंगकर्मी और कवि हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो वो अब इस कहानी का पाठ करेंगे। ब्रह्म का स्वांग। ये कहानी एक नाटक की तरह लगती है जब हम इसको पढ़ते हैं। इसमें दो पात्र हैं, स्त्री और पुरुष, और बारी बारी से उनके संवाद उसमें आते हैं। मैं वास्तव में अभागिन हूँ, नहीं तो क्या मुझे नित्य ऐसे ऐसे घृणित दृश्य देखने पड़ते। शोक की बात यह है कि वे मुझे केवल देखने ही नहीं पड़ते, वरन दुर्भाग्य ने उन्हें मेरे जीवन का मुख्य भाग बना दिया है। मैं उस सुपात्र ब्राह्मण की कन्या हूँ जिसकी व्यवस्था बड़े बड़े गहन धार्मिक विषयों पर सर्वमान्य समझी जाती है। मुझे याद नहीं घर पर कभी बिना स्नान और देवोपासना किए पानी की एक बूंद भी मुंह में डाली हो। मुझे एक बार कठिन ज्वर में स्नान आदि के बिना दवा पीनी पड़ी थी, उसका मुझे महीनों खेद रहा। हमारे घर में धोबी कदम नहीं रखने पाता, चमारिन दालान में भी नहीं बैठ सकती थी, किंतु यहाँ आकर मैं मानो भ्रष्ट लोक में पहुंच गई हूँ। मेरे स्वामी बड़े दयालु, बड़े चरित्रवान और बड़े सुयोग पुरुष हैं। उनके यह सद्गुण देखकर मेरे पिताजी उन पर मुग्ध हो गए थे, लेकिन वे क्या जानते थे कि यहाँ लोग अघोर पंथ के अनुयायी हैं। संध्या और उपासना तो दूर रही, कोई नियमित रूप से स्नान भी नहीं करता। बैठक में नित्य मुसलमान, क्रिस्तान सब आया जाया करते हैं और स्वामी जी वहीं बैठे बैठे पानी, दूध, चाय पी लेते हैं। इतना ही नहीं, वह वहीं बैठे बैठे मिठाइयाँ भी खा लेते हैं। अभी कल की बात है, मैंने उन्हें लेमोनेड पीते देखा था। साइंस जो चमार है वे रोक टोक घर में चला आता है। सुनती हूँ वे अपने मुसलमान मित्रों के घर दावतें खाने भी जाते हैं। यह भ्रष्टाचार मुझसे नहीं देखा जाता। मेरा चित्त घृणा से व्याप्त हो जाता है। जब वे मुस्कुराते हुए मेरे समीप आ जाते हैं और हाथ पकड़कर अपने समीप बैठा लेते हैं तो मेरा जी चाहता है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। हाँ हिंदू जाति, तूने हम स्त्रियों को पुरुषों की दासी बनना ही क्या हमारे जीवन का परम कर्तव्य बना दिया। हमारे विचारों का, हमारे सिद्धांतों का, यहाँ तक कि हमारे धर्म का भी कुछ मूल्य नहीं रहा। अब मुझे धैर्य नहीं, आज मैं इस अवस्था का अंत कर देना चाहती हूँ। मैं इस आसुरिक भ्रष्ट जाल से निकल जाऊंगी। मैंने अपने पिता की शरण में जाने का निश्चय कर लिया है। आज यहाँ सहभोजन हो रहा है। मेरे पति उसमें सम्मिलित ही नहीं वरन उसके मुख्य प्रेषकों में है। इन्हीं के उद्योग तथा प्रेरणा में यह विधर्मी अत्याचार हो रहा है। समस्त जातियों के लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। सुनती हूँ मुसलमान भी एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं। आकाश क्यों नहीं गिर पड़ता? क्या भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार न लेंगे? ब्राह्मण जाति अपने निजी बंधुओं के सिवाय अन्य ब्राह्मणों का भी पकाया भोजन नहीं करती। वही इसको यही है, फ्लाइट मोड में डालिए सर इसको।
सभी लोग हमको फ्लाइट कोई डाल रहे हैं। मैंने तो पहले ही करना जब मेरा बजट नहीं है। समस्त जातियों के लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। सुनती हूँ मुसलमान भी एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं। आकाश क्यों नहीं गिर पड़ता? क्या भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार न लेंगे? ब्राह्मण जाति अपने निजी बंधुओं के सिवाय अन्य ब्राह्मणों का भी पकाया हुआ भोजन नहीं करती। वही महान जाति इस अधोगति को पहुंच गई कि कायस्थों, बनियों, मुसलमानों के साथ बैठकर खाने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करती, बल्कि इसे सजातीय गौरव, जातीय एकता का हेतु समझती है। पुरुष, वह कौन सो घड़ी होगी कि इस देश की स्त्रियों में ज्ञान का उदय होगा और वे राष्ट्रीय संगठन में पुरुषों की सहायता करेंगे। हम कब तक ब्राह्मणों के गोरख धंधे में फंसे रहेंगे? हमारे विवाह प्रवेश कब तक जानेंगे कि स्त्री और पुरुषों के विचारों की अनुकूलता और समानता गोत्र और वर्ण से कहीं अधिक महत्व रखती है। यदि ऐसा ज्ञात होता तो मैं वृंदा का पति ना होता और ना वृंदा मेरी पत्नी। हम दोनों के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। यद्यपि वह प्रत्यक्ष नहीं कहती, किंतु मुझे विश्वास है कि वह मेरे विचारों को घृणा की दृष्टि से देखती है। मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि वह मुझे स्पर्श भी नहीं करना चाहती। यह उसका दोष नहीं, यह हमारे माता पिता का दोष है, जिन्होंने हम दोनों पर ऐसा घोर अत्याचार किया। कल वृंदा खुल पड़ी। मेरे कई मित्रों ने सहभोज का प्रस्ताव किया था। मैंने उसका सहज समर्थन किया। कई दिन के बाद विवाद के पश्चात अंत को कल कुछ गिने गिनाए सज्जनों ने सहभोज का सामान कर ही डाला। मेरे अतिरिक्त केवल 4 और सज्जन ब्राह्मण थे, शेष अन्य जातियों के लोग थे। यह उदारता वृंदा के लिए असह्य हो गई। जब मैं भोजन करके लौटा तो वह ऐसी विकल थी मानो उसके मर्म स्थल पर आघात हुआ हो। मेरी ओर विषाद पूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, अब तो स्वर्ग का द्वार अवश्य खुल गया होगा। यह कठोर शब्द मेरे हृदय पर तीर के समान लगे। ऐंठकर बोला, स्वर्ग और नरक की चिंता में वे रहते हैं जो अपाहिज हैं, कर्तव्यहीन हैं, निर्जीव हैं। हमारा स्वर्ग और नरक सब इसी पृथ्वी पर है। हम इस कर्म क्षेत्र में कुछ कर जाना चाहते हैं। वृंदा, धन्य है आपके पुरुषार्थ को, आपके सामर्थ्य को। आज संसार में सुख और शांति का साम्राज्य हो जाएगा। आपने संसार का उद्धार कर दिया। इससे बढ़कर उसका कल्याण क्या हो सकता है? मैंने झुंझलाकर कहा, अब तुम्हें इन विषयों के समझने की ईश्वर ने बुद्धि ही नहीं दी तो क्या समझाऊं? इस पारस्परिक भेदभाव से हमारे राष्ट्र को जो हानि हो रही है, उसे मोटी से मोटी बुद्धि का मनुष्य भी समझ सकता है। इस भेद को मिटाने से देश का कितना कल्याण होता है, इसमें किसी को संदेह नहीं। हाँ, जो जानकर भी अनजान बने, उसकी बात दूसरी है। वृंदा, बिना एक साथ भोजन किए परस्पर प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। मैंने इस विवाद में पड़ना अनुपयुक्त समझा। किसी ऐसी नीति की शरण लेनी आवश्यक जान पड़ी जिसमें विवाद का स्थान ही न हो। वृंदा की धर्म पर बड़ी श्रद्धा है। मैंने उसी के शस्त्र से उसे पराजित करना निश्चय किया। बड़े गंभीर भाव से बोला, यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, किंतु सोचो तो यह कितना घोर अन्याय है कि हम सब एक ही पिता की संतान होते हुए एक दूसरे से घृणा करें, ऊंच नीच की व्यवस्था में मग्न रहें। ये सारा जगत उसी परम पिता का विराट रूप है। प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा की ज्योति आलोकित हो रही है। केवल इसी भौतिक पर्दे ने हमें एक दूसरे से पृथक कर दिया है। यथार्थ में हम सब एक हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अलग अलग घरों में जाकर भिन्न नहीं हो जाता, उसी प्रकार ईश्वर की महान आत्मा पृथक पृथक जीवों में प्रविष्ट होकर विभिन्न नहीं होती। मेरी इस ज्ञान वर्षा ने वृंदा के शुष्क हृदय को तृप्त कर दिया। वह तन्मय होकर मेरी बात सुनती रही। जब मैं चुप हुआ तो उसने मुझे भक्ति भाव से देखा और रोने लगी। स्त्री, स्वामी के ज्ञानोपदेश ने मुझे सजग कर दिया। मैं अंधेरे कुएं में पड़ी थी। इस उपदेश ने मुझे उठाकर पर्वत के ज्योतिर्मय शिखर पर बैठा दिया। मैंने अपनी
अपनी कुलीनता से, झूठे अभिमान से, अपने वर्ण की पवित्रता के गर्व में कितनी आत्माओं का निरादर किया। परमपिता, तुम मुझे क्षमा करो। मैंने अपने पूज्यपाद पति से इस अज्ञान के कारण जो अश्रद्धा प्रकट की है, जो कठोर शब्द कहे हैं, उन्हें क्षमा करना। जब से मैंने यह अमृत वाणी सुनी है, मेरा हृदय अत्यंत कोमल हो गया है। नाना प्रकार की सत्कल्पनाएं चित्त में उठती रहती हैं। कल धोबिन कपड़े लेकर आई थी, उसके सिर में बड़ा दर्द था। पहले मैं उसे इस दशा में देखकर कदाचित मौखिक संवेदना प्रकट करती अथवा मेहरी से उसे थोड़ा तेल दिलवा देती, पर कल मेरा चित्त विकल हो गया। मुझे प्रतीत हुआ मानो यह मेरी बहन है। मैंने उसे अपने पास में बिठा लिया और घंटे भर तक उसके सिर में तेल भरती रही। उस समय मुझे जो स्वर्गीय आनंद हो रहा था वह अकथनीय है। मेरा अंतःकरण किसी प्रबल शक्ति के वशीभूत होकर उसकी ओर खिंचा चला जाता था। मेरी ननद ने आकर इस व्यवहार पर कुछ नाक मुंह चढ़ाई, पर मैंने लेस मात्र भी परवाह न की। आज प्रातःकाल कड़ाके की सर्दी थी, हाथ पांव गले जाते थे। मेरी काम करने आई तो खड़ी कांप रही थी। मैं लिहाफ ओढ़े अंगीठी के सामने बैठी हुई थी, जिस पर भी मुंह बाहर निकालते ना बनता था। मेरी की सूरत देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मुझे अपनी स्वार्थ वृत्ति पर लज्जा आई। इसके और मेरे बीच में क्या भेद? इसकी आत्मा में उसी प्रकार की ज्योति है। यह अन्याय क्यों? क्यों? इसलिए कि माया ने हम में भेद कर दिया है। मुझे कुछ और सोचने का साहस नहीं हुआ। मैं उठी, अपनी ऊनी चादर लाकर मेहरी को उड़ा दी और उसे हाथ पकड़कर अंगीठी के पास बैठा लिया। इसके उपरांत मैंने अपना लिहाफ रख दिया और उसके साथ बैठकर बर्तन धोने लगी। वह सरल हृदय मुझे वहां से बार बार हटाना चाहती थी। मेरी ननद ने आकर मुझे कौतूहल से देखा और इस प्रकार मुंह बनाकर चली गई मानो मैं क्रीड़ा कर रही हूं। सारे घर में हलचल पड़ गई और इस जरा सी बात पर हमारी आंखों पर कितने मोटे पर्दे पड़ गए हैं। हम परमात्मा का कितना अपमान कर रहे हैं। पुरुष कदाचित मध्य पथ पर रहना नारी प्रकृति ही में नहीं है। वह केवल सीमाओं पर ही रह सकती है। वृंदा कहां तो अपनी कुलीनता और अपनी कुल मर्यादा पर जान देती थी, कहां अब साम्य और सहृदयता की मूर्ति बनी हुई है। मेरे उस सामान्य उपदेश का यह चमत्कार है। अब मैं भी अपनी प्रेरक शक्तियों पर गर्व कर सकता हूँ। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वह नीच जाति की स्त्रियों के साथ बैठे, हंसे और बोले, उन्हें कुछ पढ़कर सुनाए, लेकिन उनके पीछे अपने को बिल्कुल भूल जाना मैं कदापि पसंद नहीं कर सकता। 3 दिन हुए मेरे पास एक चमार अपने जमींदार पर नालिश करने आया था। निसंदेह जमींदारों ने उसके साथ ज्यादती की थी, लेकिन वकीलों का काम मुफ्त में मुकदमे दायर करना नहीं, फिर एक चमार के पीछे एक बड़े जमींदार से बैर कर। ऐसे तो वकालत कर चुका। उसके रोने की भनक वृंदा के कान में भी पड़ गई। बस वह मेरे पीछे पड़ गई कि उस मुकदमे को जरूर लूं। मुझसे तर्क वितर्क करने पर उद्यत हो गई। मैंने बहाना करके उसे किसी प्रकार टालना चाहा, लेकिन उसने मुझसे वकालतनामे पर हस्ताक्षर कराकर तब पिंड चुका। उसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 3 दिन मेरे यहाँ मुफ्तखोर मुवक्किलों का तांता लगा रहा और मुझे कई बार वृंदा से कठोर शब्दों में बातें करनी पड़ी। इसी से प्राचीन काल के व्यवस्थाकारों ने स्त्रियों को धार्मिक उपदेशों का पात्र नहीं समझा था। इनकी समझ में यह नहीं आता कि प्रत्येक सिद्धांत का व्यवहारिक रूप कुछ और ही होता है। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर न्यायशील है, किंतु न्याय के पीछे अपनी परिस्थिति को कौन भूलता है। आत्मा की व्यापकता को यदि व्यवहार में लाया जाए तो आज संसार में साम्य का राज्य हो जाए, किंतु उसी भांति साम्य जैसे दर्शन का एक सिद्धांत ही रहा और रहेगा, वैसे ही राजनीति भी एक अलभ्य वस्तु है और रहेगी। हम इन दोनों सिद्धांतों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करेंगे, उन पर तर्क करेंगे, अपने पक्ष को सिद्ध करने में उनसे सहायता लेंगे, किंतु उनका उपयोग करना असंभव है। मुझे नहीं मालूम था कि वृंदा इतनी मोटी सी बात भी न समझेगी। वृंदा की बुद्धि दिनों दिन उल्टी होती जाती है। आज रसोई में सबके लिए एक ही प्रकार के भोजन बने।
अब तक घर वालों के लिए महीन चावल पकते थे, तरकारियां घी में बनती थी, दूध मक्खन आदि दिया जाता था। नौकरों के लिए मोटा चावल, मटर की दाल और तेल की भाजियां बनती थी। बड़े बड़े रईसों के यहाँ भी यही प्रथा चली आती है। हमारे नौकरों ने कभी इस विषय में शिकायत नहीं की, किंतु आज देखता हूं वृंदा ने सबके लिए एक ही भोजन बनाया। मैं कुछ बोल ना सका, भौचक्का सा हो गया। वृंदा सोचती होगी कि भोजन में भेद करना नौकरों पर अन्याय है। कैसा बच्चों का सा विचार है, ना समझ। यह भेद सदा रहा है और रहेगा। मैं राष्ट्रीय ऐक्य का अनुरागी हूं। समस्त शिक्षित समुदाय राष्ट्रीयता पर जान देता हूं, किंतु कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं करता कि हम मजदूरों या सेवा वृत्तिधारियों को समता का स्थान देंगे। हम उनमें शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं, उनको दीनावस्था से उठाना चाहते हैं। यह हवा संसार भर में फैली हुई है, पर इसका मर्म क्या है, ये दिल में भी समझते हैं, चाहे कोई खोल कर ना कहे। इसका अभिप्राय यही है कि हमारा राजनीतिक महत्व बढ़े, हमारा प्रभुत्व उदय हो, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव अधिक हो। हमें ये कहने का अधिकार हो जाए कि हमारी ध्वनि केवल मुट्ठी वर्ग, शिक्षित वर्ग ही की नहीं, वरन समस्त जाति की संयुक्त ध्वनि है। पर वृंदा को यह रहस्य कौन समझे? स्त्री कल मेरे पति महाशय खुल पड़े, इसीलिए मेरा चित्त खिन्न है। प्रभु, संसार में इतना दिखावा, इतनी स्वार्थता है, हम इतने दीन घातक हैं। उनका उपदेश सुनकर मैं उन्हें देव तुल्य समझने लगी थी। आज मुझे ज्ञान हो गया कि जो लोग एक साथ दो नाव पर बैठना जानते हैं, वे ही जाति के हितैषी कहलाते हैं। कल मेरी ननद की विदाई थी, वह ससुराल जा रही थी। बिरादरी की कितनी ही महिलाएं निमंत्रित थीं। वे उत्तम उत्तम वस्त्राभूषण पहले कालीनों पर बैठी हुई थी। मैं उनका स्वागत कर रही थी। निदान मुझे द्वार के निकट कई स्त्रियां भूमि पर बैठी हुई दिखाई थी, जहां इन महिलाओं की जूतियां और स्लीपरें रखी हुई थी। वे बेचारी की विदाई देखने आई थी। मुझे उनका वहां बैठना अनुचित जान पड़ा। मैंने उन्हें भी लाकर कालीन पर बैठा दिया। इस पर महिलाओं में मटकियां होने लगी और थोड़ी देर में वे किसी न किसी बहाने से एक एक करके चली गई। मेरे पति महाशय से किसी ने यह समाचार कह दिया। वे बाहर से क्रोध में भरे हुए आए और आंखें लाल करके बोले, ये तुम्हें क्या सूझी है? क्या हमारे मुंह में कालिख लगवाना चाहती हो? तुम्हें ईश्वर ने इतनी भी बुद्धि नहीं दी? ये किसके साथ बैठना चाहिए? भले घर की महिलाओं के साथ नीच स्त्रियों को बैठा दिया। वे अपने मन में क्या कहती होंगी, तुमने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, छी छी। मैंने सरल भाव से कहा, इसमें महिलाओं का तो क्या अपमान हुआ? आत्मा तो सबकी एक ही है। आभूषणों से आत्मा तो ऊंची नहीं हो जाती। पति महाशय ने होंठ चबाकर कहा, चुप भी रहो, बेसुरा राग लाप रही हो। बस वही मुर्गी की एक टांग, आत्मा एक है, परमात्मा एक है, ना कुछ जानो ना बूझो। सारे शहर में नक्कू बना दिया, उस पर और बोलने को मरती हो। उन महिलाओं की आत्मा को कितना दुख हुआ, कुछ इस पर भी ध्यान दिया है? मैं विस्मित होकर उनका मुंह ताकने लगी। आज प्रातःकाल उठी तो मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। रात को मेहमानों की जूठी पत्तल, सकोरे, दोने आदि बाहर मैदान में फेंक दिए गए थे। 50 मनुष्य उन पत्तलों पर गिरे हुए उन्हें चाट रहे थे। हाँ, मनुष्य थे, वही मनुष्य जो परमात्मा के निज स्वरूप हैं। कितने ही कुत्ते भी उन पत्तलों पर झपट रहे थे, पर वे कंगले कुत्तों को मार मार कर भगा देते थे। उनकी दशा कुत्तों से भी गई बीती थी। ये कौतुक देखकर मुझे रोमांच होने लगा। मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान, ये भी हमारे भाई बहन हैं, हमारी आत्माएं हैं, उनकी ऐसी सोच नहीं है दीन दशा। मैंने तत्क्षण महरी को भेजकर उन मनुष्यों को बुलाया और जितनी पूरी मिठाइयां मेहमानों के लिए रखी हुई थी, सब पत्तलों में रखकर उन्हें दे दी। महरी थर थर कांप रही थी। सरकार सुनेंगे तो मेरे सिर का बाल भी न छोड़ेंगे, लेकिन मैंने उसे ढांढस बंधाया
तब उसकी जान में जान आई। अभी ये बेचारे कंगले मिठाइयां खा ही रहे थे कि पति महाशय मुंह लाल किए हुए आए और अत्यंत कठोर स्वर में बोले, तुमने भंग तो नहीं खा ली? जब देखो एक ना एक उपद्रव खड़ा कर देती हो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या हो गया है। ये मिठाइयां डोंगड़ों के लिए नहीं बनाई गई थी, इनमें घी, शक्कर, मैदा लगा था, जो आजकल मोतियों के मोल बिक रहा है। हलवाइयों को दूध के धोए रुपए मजदूरी के दिए गए थे, तुमने उठाकर सब डोंगड़ों को खिला दी। अब मेहमानों को क्या खिलाया जाएगा? तुमने मेरी इज्जत बिगाड़ने का प्रण कर लिया है क्या? मैंने गंभीर भाव से कहा, आप व्यर्थ इतने क्रुद्ध होते हैं। आपकी जितनी मिठाइयां खिला दी हैं वह मैं मंगवा दूंगी। मुझसे यह नहीं देखा जाता कि कोई आदमी तो मिठाइयां खाए और कोई पत्तलें चाटे। डोंगड़े भी तो मनुष्य ही हैं, उनके जीभ में भी तो उसी। स्वामी ने बात काट कर कहा, रहने भी दो, मरी तुम्हारी आत्मा। बस तुम्हारी ही रक्षा से आत्मा की रक्षा होगी। यदि ईश्वर की इच्छा होती कि प्राणी मात्र को समान सुख प्राप्त हो तो उसे सबको एक दशा में रखने से किसने रोका था? वह ऊंच नीच का भेद होने ही क्यों देता? जब उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो इतनी महान सामाजिक व्यवस्था उसकी आज्ञा के बिना क्यों कर भंग हो सकती है? जब वह स्वयं सर्वव्यापी है तो वह अपने ही को ऐसे कैसे घृणोत्पादक अवस्थाओं में क्यों रखता है? जब तुम इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सकती तो उचित है कि संसार की वर्तमान रीतियों के अनुसार चलो। इन बेसिर पैर की बातों से हंसी और निंदा के सिवाय और कुछ लाभ नहीं। मेरे चित्त की क्या दशा हुई वर्णन नहीं कर सकती। मैं अवाक रह गई। हाँ, स्वार्थ, माया, अंधकार हम ब्रह्मा का भी स्वांग बनाते हैं। उसी क्षण से पति श्रद्धा और पति भक्ति का भाव मेरे हृदय से लुप्त हो गया। यह घर मुझे अब कारागार लगता है, किंतु मैं निराश नहीं हूं। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही या देर ब्रह्म ज्योति यहां अवश्य चमकेगी और वह इस अंधकार को नष्ट कर देगी। मैं हमारे साथी अभिषेक अंशु से चाहूँगा कि वो आज जो प्रेमचंद का साहित्यिक योगदान है उस पर अपनी टिप्पणी करें। नमस्कार सभी को। और प्रेमचंद पर बोलना एक अलग किस्म की चुनौती होती है, क्योंकि प्रेमचंद लगभग सभी द्वारा पढ़े गए हैं। हम जब चौथी पांचवी क्लास में होते हैं तब से हम प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो एक चैलेंज तो होता ही है कि हम क्या नया कहेंगे जो पता ना हो। तो ऐसा तो मेरे पास कुछ नहीं है प्रेमचंद के बारे में। हो सकता है उससे ज़्यादा सभी लोगों ने पढ़ा हो। हाँ, मैं एक दो चीज़ें जो मुझे लगती हैं महत्वपूर्ण है वो कहना चाहता हूँ कि प्रेमचंद 1905-1906 में लिखना शुरू करते हैं और 36 तक लिखते हैं। 30 साल का उनका रचना काल है। और यही जो समय है वो भारत की राजनीति का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एरा है, जब राष्ट्रवाद मजबूत होता है और राष्ट्रवाद में एक नया किस्म का रूसी क्रांति के बाद नया रंग उभरता है जो राष्ट्रवाद के पैरेलल चलता है और कहीं कहीं मिलकर भी चलता है। इसी के साथ अंबेडकर का उदय होता है और एक जातिवाद के विरुद्ध आंदोलन चलता है। स्त्री सशक्तिकरण का भी यही दौर है। मतलब जो बीज है आज हम देख रहे हैं, जो आजाद भारत की राजनीति में जो अच्छाइयाँ आई, जो खराबियाँ आई, उसके बीज कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है विभाजन के बीज यही है। 1905-1906 में ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का गठन होता है। तो ये जो दौर है इसको जितनी शिद्दत के साथ प्रेमचंद ने पकड़ा। प्रेमचंद के पास कोई परंपरा नहीं थी यथार्थवादी। मेरे ख्याल से
प्रेमचंद से पहले कोई यथार्थवादी कहानीकार भी शायद नहीं ही था भारत में, और खासकर हिंदी में। प्रेमचंद शुरू होते हैं, और प्रेमचंद शुरू कहाँ से होते हैं यह भी हमें देखना होगा कि वे यथार्थवाद पर कब, कैसे, किस तरह पहुंचते हैं, और अंततः मार्क्सवाद तक। ये जैसे जो कहानी हम अभी सुन रहे थे भ्रम का स्वांग, ये एक ऐसा आदमी है जो राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करना चाहता है, जो आजादी की बात भी चाहता है, देश को एक करना चाहता है, लेकिन उसका जो वर्ग है वह उसकी मानसिकता को, वह उसकी समझ को और उसके जीवन को निर्धारित कर रहा है। वह जिस मिडिल क्लास से आता है या उच्च मध्य वर्ग से आता है, उस ये जो चीज है, ये चीज हमें कई जगहों पे प्रेमचंद के यहाँ मिलती है, और जो बाद में ज्यादा मजबूत होती गई है। तो मैं जो बात कह रहा था कि हमें ये देखना होगा प्रेमचंद कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं। प्रेमचंद का पहली जो रचना है, पहला जो उपन्यास है, उसका नाम है असरार माविद उर्दू में, और हिंदी में उसका रूपांतरण वे खुद ही करते थे। सारी कहानियां उनकी हिंदी में भी छपी हैं और उर्दू में भी छपी हैं, और कोई और रूपांतरण नहीं करता था, खुद ही किया करते थे। इसका हिंदी में नाम है थी असरार माविद, हिंदी में है देवस्थान रहस्य। ये एक तिलिस्मी किस्म की नॉवेल है, कहानी है, जैसे चंद्रकांता संतति या और भी उस दौर में लिखे गए थे। प्रेमचंद यहाँ से शुरू होते हैं, तिलिस्मी कहानियां लिख रहे होते हैं। 1908 में वे लिखते हैं सोजे वतन। सोजे वतन की कहानियां जब हम देखते हैं, संसार का सबसे अनमोल रतन पहली कहानी है, और उसके अलावा 5 कहानियां हैं, 4 कहानियां और हैं। तो उनमें हम देखते हैं कि उनमें सबसे पहले हमें जो प्राइमरी स्टेज पर जो राष्ट्रवादी चेतना थी, तब उसमें विभाजन नहीं हुआ था, न भारत की राजनीति में न चिंतन में। उस समय 1908-10 के समय तक जो राष्ट्रवादी चेतना थी, उसमें पुनरुत्थानवादी बीज भी थे और एक समाज सुधार का एजेंडा वाले बीज भी थे, लेकिन वो उस समय तक अलग नहीं हुए थे, वो एक साथ चल रहे थे। वो अलग होते हैं 1920, 25, 30 के आसपास, जब पूरी दुनिया में बदलाव आता है, रूस की क्रांति होती है, या तमाम सारी चीजें नए सिरे से दुनिया में देखी जाती हैं, तो वो दिखता है। फिर उसके बाद उनकी ये जो कहानियां हैं, पंच परमेश्वर, आगे आकर के ईदगाह, नमक का दरोगा, इनमें यथार्थ तो है, पर एक आदर्शवादी किस्म का यथार्थ है, जो गांधीवाद के ज्यादा नजदीक आप देखोगे। और फिर अंत में वे आते हैं कहां पर, कहानी उनकी पूस की रात, कफन या गोदान, जो हमें ऐसा लगता है कि ये तो इसकी दृष्टि भी द्वंद्वात्मक है, और ये तो एक अलग ही किस्म का यथार्थवाद है। ये उस तरह का आदर्शवादी किस्म का नहीं है कि हाँ भैया ये तो ऐसा बुरा है और इसे ऐसा हो सकता है, वो उस तरह की बात नहीं है। वो बिल्कुल ठोस यथार्थ, जो बदलाव चाहता है, जो परिवर्तन चाहता है, जो विद्रोह चाहता है। 1936 तक वे यहाँ पहुंचते हैं। उनकी अंतिम जो रचनाएं हैं, उनका अंतिम उपन्यास है गोदान पूर्ण, एक, और मंगल सूत्र उनका उपन्यास है जो अपूर्ण रह गया था, जो बाद में लिखा गया, बाद में पूरा किया शायद अमृत राय ने। गोदान उनका आखिरी कहानी है कफन, आखिरी निबंध है महाजनी सभ्यता, आखिरी भाषण है 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ में के सम्मेलन में दिया गया अध्यक्षीय भाषण, साहित्य का उद्देश्य। और इन जब सारी चीजों पे हम ये अंतिम चीजों पर नजर दौड़ाते हैं, तो ये इनकी जो विचारधारा जो बनती है, वो सीधे तौर पर मार्क्सवादी या जिसे हम प्रगतिशील या प्रगतिवादी कह सकते थे, वो बन चुकी थी। ये उनका सबसे अंतिम दौर था। तो ये जो सफर है, ये ऐसा लगता है कि भारत की राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ, या हो सकता है आगे, जैसा उन्होंने खुद कहा था कि साहित्य मसाल है राजनीति के आगे चलने वाली। तो जिस तरह से भारत की राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था,
उससे आगे चलते हुए प्रेमचंद हमें दिखते। ये प्रेमचंद का सबसे बड़ी चीज है कि एक तिलिस्मी कहानियों से शुरुआत करने वाला व्यक्ति राष्ट्रवादी चेतना, यथार्थवाद और फिर अंत में पहुंच करके मार्क्सवाद तक पहुंचता है। उनकी ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये जो हम बात करते हैं कि उन्होंने जो कहानियां लिखी है, वो सभी जानते हैं कि उनके जो जो उस दौर की चुनौतियां थी, एक तो सामने था साम्राज्यवाद जिससे लड़ना था, उपनिवेशवाद, और दूसरी खुद की हमारे समाज की जो कमजोरियां थी, हमारा एक लंबा क्रूर सामंतवाद का इतिहास, वो सामंती अवशेष, उसके अलावा हमारा सबसे ज्यादा क्रूर व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, फिर जमींदारी, फिर और भी तमाम चीजें। तो वे इन सबसे लड़ रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे उनके पूरे केंद्र में किसान, दलित हैं, स्त्री हैं और अल्पसंख्यक भी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब वर्गीय दृष्टि से जो विकसित हो जाती है तो वे धनिया में और गोविंदी में फर्क भी कर लेते हैं। धनिया एक गरीब किसान की बीवी है और गोविंदी एक सेठ जी की पत्नी है, पर अंतर दोनों में यह है कि धनिया आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर है, वो साथ में खेत में घास काटती है, मेहनत करती है, तो वो होरी से लड़ना भी जानती है, होरी से सवाल जवाब भी कर सकती है। और उसी उपन्यास में गोविंदी है जो सेठ जी की पत्नी है, जो हो सकता है थोड़ी सी शिक्षित हो, धन धान्य से भरपूर है, पर आर्थिक आत्मनिर्भर नहीं है, तो वो सेठ जी का आदेश ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। तो ये जो आज जो बाद में फेमिनिज्म ने बात करी या और भी राष्ट्रीय चेतना का जब भारत में विकास हुआ, तो बात कही गई कि पहली जरूरत है स्त्रियों का आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होना। ये गोदान में प्रेमचंद बड़ी ही कलात्मकता से ये चीज दिखा रहे थे। या और भी उनके जो स्त्री पात्र आते हैं वे बेहद मजबूत आते हैं। उसी तरह अल्पसंख्यक उनके कहानियों में दिखेंगे, तो अल्पसंख्यक कहीं भी जैसे हमारी फिल्मों में आते हैं ना, बनावटी किस्म के, या ये सिर्फ अपना दिखाने के लिए कि हम साहब बेहद सदाचारी और उस तरह के व्यक्ति हैं, वो बनावटीपन नहीं है। और इसी तरह कोई सी भी कहानी देखेंगे, चाहे वो हामिद हो या एक और बहुत गजब की कहानी है अहिंसा परमो धर्मा। मैंने अभी मानसरोवर पे थोड़ा नजर मारी तो ये कहानी मिली। वे उस समय जब संगठित सांप्रदायिकता भारत में जगह बना रही थी, तब वे उस चीज को बहुत बारीकी से देख रहे थे। अहिंसा परमो धर्मा कहानी जो उनकी है वो इसी पर है। जामिल नाम का एक नौजवान है जो गांव से आया है। आज से 10-20 साल पहले तक या राम मंदिर आंदोलन से पहले तक ये बात कही जाती थी कि सांप्रदायिकता भारत में शहरों और कस्बों में है, गांव तक नहीं पहुंची है। हालांकि आज का जो हम देख रहे हैं तो गांव शहर सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं। तो वो कहानी इतनी गजब की है कि जामिल ने गांव में तो ये देखा था कि एक चबूतरा है, उस पर मुसलमान नमाज पढ़ लेते हैं और एक पेड़ के नीचे जल चढ़ा के तिलक लगा के हिंदू पूजा कर लेते हैं। वो जब शहर आता है तो वो देखता है कि अरे वाह, यहाँ तो धर्म का राज्य स्थापित है, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। और फिर वो पहले देखता है हिंदू सांप्रदायिकता जो उसका शुद्धिकरण करना चाहती है, और फिर वो देखता है काजी जी उसे ले जाते हैं, उसके साथ मारपीट होती है और काजी साहब उसे ले जाते हैं। फिर वो उनकी सांप्रदायिकता देखता है कि वो उसे बिल्कुल कट्टर मुसलमान बना देना चाहते हैं। तो ये जो उस दौर में शुद्धिकरण, आर्य समाज ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था और हिंदू महासभा चला रही थी, और दूसरी तरफ इधर तंजीम और तमाम चीजें मुस्लिम कट्टरपंथ विकसित हो रहा था, तो वो आपको मिलेगा। ऐसे ही एक और कहानी है उनकी, खासकर सांप्रदायिकता के विषय में, जिहाद। जिहाद कहानी का जो परिदृश्य है, कहानी मुझे मतलब पूरी तरह से तो याद नहीं है, वो
आज का ये जो पूरा एरिया है नॉर्थ वेस्ट कबायली इलाका पाकिस्तान का, वहाँ की कहानी है, उसमें वो भी इसी तरह से शुरू होती है कि कबीले जो थे वे हमेशा से तलवार से सारे निर्णय करते चले आ रहे थे। जिरगा होता था, उनके कबीले होते थे, हर फैसला तलवार के जोर पे होता था, पर उसमें मजहब कहीं नहीं था, धर्म कहीं नहीं था। लेकिन फिर कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि तुम ही लोग तो हो जिन्हें पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करना है, तुम ही लोग हो। उनमें सांप्रदायिक चेतना किस तरह से बाहर से गए हुए लोगों ने डेवलप करी, जो बाद में हम देखते हैं जब मुजाहिदीन खड़े किए जाते हैं अमेरिका द्वारा, वहां तक वो चीज आती है। तो मैं जो बात से थोड़ा सा भटक गया, लेकिन हाँ उसे ही भटक गया। मैं तो टोकने वाला था कि टोक दो, नहीं, मैंने कहा ठीक है, बाद में टोक दूंगा। तो मैं जो बात कह रहा था कि एक तो प्रेमचंद्र जी का सफर कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, और दूसरी चीज कि उनके जो चरित्र हैं वो बेहद मजबूत हैं और सब तरफ उन्होंने बाकायदा नजर दौड़ाई है। उस समय की जो चुनौतियां थी और वो चुनौतियां जिन्हें वो महसूस कर रहे थे कि आने वाली हैं, और उस समय तक पूंजीवाद इतनी क्रूरता से उनके सामने नहीं आया था, न विस्थापन ऐसा आया था। उनकी कहानियों में किसानों का विस्थापन नहीं दिखता है। किसानों की दूसरी समस्याएं जो दिखती हैं, जातिवाद दिखता है, साहूकार से त्रस्त है, ये भी दिखता है, लेकिन विस्थापन नहीं दिखता है। बांधों के लिए, खदानों के लिए जो खदेड़े गए किसान, वो नहीं दिखते। वो समस्या उस समय थी नहीं। अगर प्रेमचंद आज के दौर में होते तो निश्चित तौर पर ये जो किसान की समस्याओं का एक्सटेंशन हुआ है, वो पुरानी से पूरी तरह मुक्त तो नहीं हुआ, लेकिन ये बढ़ गई है, ये उनकी नजर में जरूर आती। बस